हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने कुछ मास वॉल्यूम रिलेशन देखा था, मास मास वॉल्यूम मास रिलेशनशिप देखा था, ठीक है, और वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन देखा था, ठीक है। ये कुछ टाइप के हमने रिलेशन लास्ट क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, और उन पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। तो उन्हीं पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल लाया हूं मैं आज आपके लिए। ये एक मिक्स न्यूमेरिकल है, तीनों को मिक्स करके बनाया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या गिवन है। मेरे पास 3 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन है, ठीक है, 3 लीटर मेरे पास प्रोपेन है एंड ब्यूटेन। ब्यूटेन कितना है मेरा? ब्यूटेन, अच्छा, इनका मिक्सचर है। 3 लीटर प्रोपेन भी है और 3 के अंदर ही मेरा ब्यूटेन भी है, मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है। कंप्लीट कंबशन गिव 10 लीटर ऑफ CO2। इन दोनों का अगर कंबशन कराऊंगा मैं, अलग अलग कंबशन होगा, तो कितना CO2 बनता है मेरा? 10 लीटर ऑफ CO2। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। जो मेरा ये मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर? प्रोपेन का और ब्यूटेन का, ठीक है। इस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या है वो मुझे बताना है। ट्राई कीजिए कैसे सोल्व होगा, थोड़ा सा सोचिए और सोल्व करने का ट्राई करें। हो गया? चलो करते हैं इसको, कैसे सोल्व होगा देखो। सॉल्यूशन इसका देखते हैं, देखो कैसे होगा। मेरे पास 3 लीटर क्या है, इधर लिख देता हूं मैं, 3 लीटर। क्या क्या है मेरे पास? प्रोपेन है 3 लीटर, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, दोनों का मिक्सचर है, ब्यूटेन, ठीक है, ओके। अब इनका कंबशन कराएंगे, कंबशन कराने पे CO2 मिलेगा, H2 मिलेगा। इसमें से CO2 का वॉल्यूम मुझे बताया कितना है? 10 लीटर, ओके। तो मैं कराता हूं। सबसे पहले मैं प्रोपेन का कराऊं, तो C3H प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबशन हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O बन गया प्रोडक्ट, ओके। बैलेंस करते हैं, सॉरी C3 आएगा इधर, C3 बैलेंस करते हैं। इधर कितने कार्बन? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके। हाइड्रोजन कितने इधर? 8, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 हाइड्रोजन बैलेंस है, ओके। ऑक्सीजन कितना इधर? ऑक्सीजन है इधर है 2 और इधर कितना है? 6 प्लस 4 10 है, 6 प्लस 4 10 है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इधर वाले को, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 हो जाएगा इधर भी, ठीक है, ओके, ठीक है। ये मेरा किसका कंबशन हुआ? कंबशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का हुआ है। अब और किसका कराना है? ब्यूटेन का भी कराना है क्या? हाँ बिल्कुल, ब्यूटेन का भी कराना है, तो ब्यूटेन का भी कराते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 प्लस O2, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। फिक्स है, कंबशन रिएक्शन होगी किसी भी हाइड्रोकार्बन की, तो प्रोडक्ट मेरा फिक्स है। क्या क्या बनेगा? CO2 और H2O ही बनेगा। बाकी इसको बैलेंसिंग आप जैसा करना चाहिए करें, ठीक है। बैलेंसिंग करते हैं, इधर कार्बन 4 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं? 4 से, ठीक। हाइड्रोजन कितने इधर? 10 और इधर कितने? 5, ओके। तो इसको मैं, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऑक्सीजन कितने इधर? 2 है, इधर कितने? 8 प्लस 5 13, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 13/2 से, ठीक है ना। 13/2 से मल्टीप्लाई किया तो 13 ऑक्सीजन मेरा बचा। इधर भी कितने हैं? 8 और 5 13, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस है मेरा, सब कुछ बैलेंस है। ये मेरी इनकी कंबशन रिएक्शन में लिख लिया हूं अभी तक, ठीक है। एक चीज बताओ मुझे, सपोज मैं इसको X लीटर मान लेता हूं, C4 X लिख दो सिर्फ, इसको X मान लेता हूं प्रोपेन को, और टोटल मेरा कितना लीटर है? 3 लीटर है। तो इसको अगर मैं X मानता हूं तो ये कितना बचा मेरा? 3 लीटर में से X लीटर माइनस कर दूं, इसका माइनस कर दूं, टोटल तो मुझे पता है 3 है, तो 3 में से X माइनस कर दूं तो इसका आएगा, तो ये कितना होगा? 3 माइनस X लीटर, ठीक है। अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक फिर से देखो लगेगी यहाँ पे अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसके कितने कंज्यूम होता है? 5, इसका कितना बनता है? 3, इसका कितना बनता है? 4।
यहाँ पे जब इसका x लीटर कंज्यूम होगा, कितना, इसका अगर x लीटर कंज्यूम होगा तो इसका कितना कंज्यूम होगा, 5x लीटर। और इसका कितना बनेगा, इसका x कंज्यूम होगा तो इसका कितना बनेगा, 3x। सिंपल स्टोइकियोमेट्री है, इनके कोफिशिएंट के हिसाब से देख लें, ठीक है। अगर इसका मैं इसी का क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है CO2 का मुझे दे रखा है कि 10 लीटर CO2 है मेरे पास, इसीलिए मैं उसी पे भी फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास C4H10 है, कितना लीटर है, 3 - x लीटर है। इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो CO2 का कितना मोल बनेगा, ये 1 है, ये 4 है, तो कितना बना उधर, 4 लीटर। तो इसका अगर 3 - x लीटर कंज्यूम होगा तो कितना बनेगा, 4 × 3 - x लीटर बनेगा। ये बात समझ में आई। जब इसका 1 होता था तो इसका 4 होता था, मतलब 4 गुना बन रहा है प्रोडक्ट, इसका जितना भी होगा प्रोडक्ट उसका 4 गुना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 - x है तो 3 - x को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे मुझे दे रखा है जो मिक्सचर में है, देखो, ऑन कंप्लीट कंबशन गिवन 10 लीटर CO2, इसके और इसके कंबशन से टोटल CO2 कितनी मिल रही है मुझे, 10 लीटर। तो मेरे पास एक तो ये CO2 है, ठीक है, एक ये CO2 है, दोनों मिलके कितना वॉल्यूम दे रही है मुझे, 10 लीटर, ठीक है। तो मैं इक्वेशन बना लूं एक कि 3x ये वाला प्लस ये वाला मिलके 10 लीटर हो रहा है, तो 3x लीटर प्लस 4 × 3 - x लीटर, 4 × 3 - x लीटर इक्वल टू 10 लीटर। ये समझ में आई बात है। इसको और इसको मिला के 10 लीटर ही तो है मेरा, गिवन तो है कि 10 लीटर है CO2 मिक्सचर में, ठीक है। तो कर लो इसको सोल्व, कितना आएगा, ये आएगा 3x प्लस 12 - 4x इक्वल टू 10। तो कितना बना ये, -x इक्वल टू -2, ये बना गया, x इक्वल टू कितना आया, 2 आया, 2 और 2 ही आना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 3 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 में से अगर 3 से बड़े माइनस हो गया तो ये तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो वो होगा नहीं, ठीक है। तो मेरा प्रोपेन कितना हुआ, मेरा प्रोपेन कितना हुआ, देखो प्रोपेन ये कितना था, x लीटर था, तो x का वैल्यू कितना आया, 2। तो प्रोपेन कितना हुआ, 2 लीटर, कितना हुआ, 2 लीटर। और ब्यूटेन कितना होगा मेरा, ब्यूटेन कितना होगा, ब्यूटेन कितना है, 3 - x, तो 3 - x का वैल्यू 2 कैलकुलेट किए तो कितना आया, ये 1 लीटर। क्या इन दोनों का सम भी 3 आ रहा है क्या, तो करेक्ट आंसर अपना, क्योंकि मिक्सचर भी मेरा कितना है, 3 लीटर ही है, तो आंसर भी कितना आया मेरा, 3, मतलब दोनों का मिक्सचर मुझे 3 लीटर आया मेरे पास। और प्रोपेन का ब्यूटेन का मिक्सचर कितना आया, प्रोपेन कितना मेरा 2 लीटर और ब्यूटेन कितना है 1 लीटर। कर लेंगे इससे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप के इजी क्वेश्चन बनेंगे, आप कर सकते हैं, बहुत इजी। चलो यहीं पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है, आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, लिमिटिंग। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो स्टार्ट करता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट, इसे शॉर्ट में लिखता हूं मैं NR। देखो लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं क्या होता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, आपने जनरली आप फील भी कर सकते हैं आपकी डेली लाइफ में
कि सपोज आपको नींबू पानी बनाना है अपने घर पे। आपके सपोज 10 गेस्ट आए हैं आपके घर पे और आपको 10 जो भी पीपल है आए हैं उनके लिए आपको 10 ग्लास ऑफ नींबू पानी बनाना है। बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो एक चीज, कुछ एजम्पशन है वो आप मान के चले। नींबू पानी बनाने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ये मेरा नींबू पानी है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? वाटर प्लस नींबू, लेमन। नींबू को और पानी को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? नींबू पानी। बस यही रिक्वायरमेंट है। और क्या क्या है कि 1 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा? 1 नींबू प्लस मान लेता हूं 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 1 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? 1 नींबू प्लस 100 ml ऑफ वाटर। ये मेरी रिक्वायरमेंट है नींबू पानी बनाने के लिए। और मेरे पास कितने गेस्ट आए? 10 लोग आए। चलो इतना बात समझ में आया। जनरली हम ये मान के चलते हैं कि हमारे घर में पानी तो हमारे पास एक्सेस में होगा, है ना। हमारे पास टंकी भरी होगी, उसमें सपोज ऊपर टैंक होगा 500 लीटर, 1000, 2000 लीटर पानी, कितना भी होगा, पानी हमारे पास भरपूर है। पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसकी हो सकती है? जनरली बात कर रहा हूँ, हमेशा की बात नहीं कर रहा कि नींबू हो सकता है कम पड़ जाए हमारे पास। 10 लोग हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना हमारे पास 10 नींबू हो ही इंस्टेंटेनियस। कभी भी मतलब मुझे तुरंत किसी की जरूरत पड़ेगी तो नहीं मिलेगा ना 10 नींबू। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे नींबू पानी बनने के लिए मेजर फैक्टर कौन प्ले कर रहा है? क्या पानी प्ले कर रहा है? पानी तो मेरे पास बहुत सारा होता है और होता ही है हमेशा, ठीक है। मतलब पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी तो मैं चाहूँ जितना यूज कर सकता हूँ। प्रॉब्लम किसका है? नींबू का। अगर मेरे पास 10 नींबू ना हो 10 आदमी के लिए, तो क्या नींबू पानी बन पाएगा 10 लोगों के लिए? नहीं हो सकता है। जितना नींबू होगा उतना ही बनेगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था फैक्टर है कि नींबू पानी बनाने के लिए 1 गिलास के लिए 1 नींबू लगता है, ठीक है। तो सपोज मेरे पास 5 नींबू है। 1 2 3 4 5 नींबू है। 5 नींबू है, 5 नींबू है तो मैं कितने ग्लास नींबू पानी बना पाऊंगा? 5 है तो 5 ही ग्लास बना पाऊंगा, क्योंकि पानी तो मेरे पास बहुत है। नींबू मेरे पास जितने होंगे उतने ग्लास बन जाएंगे। तो इससे कितने ग्लास बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 ग्लास बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को फैक्टर कौन कर रहा है? मेरा नींबू। नींबू कम होगा तो पानी भी मेरा कम बनेगा, मतलब नींबू पानी भी कम बनेगा। तो नींबू मेरे पास ज्यादा होगा तो मेरा नींबू पानी भी ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे ये एज ए क्या काम कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट। ये मेरे प्रोडक्ट को रोक दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आधा नींबू डाल देगा, वो नहीं चलेगा। 1 ग्लास में 1 ही नींबू डलेगा। तो यहाँ पे मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? नींबू। ये कम होगा तो मेरा प्रोडक्ट भी कम बनेगा, ये ज्यादा है तो मेरा प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ? लिमिटिंग रिएजेंट, कि ये लिमिट कर दे रहा है, किसी भी रिएक्शन को लिमिट कर दे रहा है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री के टर्म्स में समझते हैं। देखो लिमिटिंग रिएजेंट, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट is a substance that is consumed first and limit the product can be formed जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उसको लिमिट कर देता है कौन सा रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो मैं लिखता हूं, सपोज एक एग्जांपल है, एक रिएक्शन लिखता हूं कि मेरे पास 2A है प्लस 4B है, ठीक है। इसके आगे मैं लिख देता हूं उसको 3C है प्लस 4D है, ठीक है। मेरे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक। क्या मैं
इस रिएक्शन को या इस इक्वेशन को देख के बता सकता हूँ कि कौन सा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। मैं इस रिएक्शन को देख के ये नहीं बता सकता कि कौन सा मेरा लिमिटिंग एजेंट है। मैं खाली इतना बता सकता हूँ इसके स्टोइकियोमेट्री के बेस पे कि अगर ये 2 कंज्यूम होता है, 2 मोल इसका कंज्यूम होता है, तो इसका 4 मोल कंज्यूम होगा, इसका 3 मोल बनेगा और इसका 5 मोल बनेगा, सॉरी 4 मोल बनेगा। ठीक है, मैं किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकता हूँ कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। थिंक ओनली इक्वेशन को, उसके अभी मोल्स की मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मोल कितने क्या है वो आगे दूंगा मैं, तो उसके बेस पे आप बता पाएंगे। लेकिन अभी मैं इसको नहीं बता सकता हूँ, खाली रेशियो में बता सकता हूँ कि इतना कंज्यूम होगा तो ये इतना कंज्यूम होगा, ये इतना बनेगा और ये इतना बनेगा। ठीक है, जैसे नींबू वाले केस में मुझे पता था मुझे 1 गिलास बनाना है तो उसके लिए मुझे 1 नींबू लगेगा और 100 ml पानी लगेगा। मैं इतना रेशियो बता सकता हूँ उनका, लेकिन एग्जैक्ट तो मैं तभी बता पाऊंगा कितने गिलास बनेंगे कि मेरे पास कितने नींबू अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी इनकी क्वांटिटी तो मैंने आपको बताई नहीं है। ठीक है, चलो इक्वेशन देख के मैं नहीं बता सकता, चलो ठीक है, तो इक्वेशन नहीं देख के बता सकता तो चलो इसकी मोल की एक इंफॉर्मेशन है। सपोज मैं दे देता हूं इसके मेरे पास 5 मोल है, इसके मेरे पास 6 मोल है। ठीक है, क्या अब मैं बता सकता हूं? जी हाँ बता सकता हूं। कैसे बताऊंगा, देखते हैं। देखो ऐसे देखने से आंसर नहीं आएगा, इसके लिए एक छोटा सा मेथड है, स्टेप है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में कैसे फाइंड करूंगा? सबसे पहला काम, इसके लिए मुझे एक रेशियो कैलकुलेट करना होता है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मुझे एक रेशियो कैलकुलेट करना होगा। इस सब्सटेंस के लिए एक अलग रेशियो होगा, इसके लिए एक अलग रेशियो होगा। जिसका रेशियो कम आएगा वही मेरा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और वो रेशियो क्या होता है वो देखते हैं। वो रेशियो होता है रेशियो फॉर इसके लिए LR के लिए वो होता है मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ये रेशियो आपको पता करना है किन किन के लिए, इसके लिए और इसके लिए, क्योंकि इन दोनों में से एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये तो मुझे कंफर्म, इन दोनों में से कुछ एक होगा, तो दोनों के लिए मैं रेशियो कैलकुलेट कर लूं। जिसका वैल्यू कम आएगा वही मेरा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। सोल्व करता हूं उसको मैं। देखो लिमिटिंग रिएजेंट मुझे फाइंड करना है। चलो तो पहले मैं पहले कैलकुलेट करता हूं किसके लिए, ए के लिए, और लिमिटिंग रिएजेंट या फिर इसको हटाओ, फॉर ए के लिए। देखो रेशियो क्या आएगा, बार बार याद रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। रेशियो क्या होता है मेरा, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, ए के मोल कितने हैं मेरे पास, ए के मोल कितने हैं मेरे पास, 5। ठीक है, तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पे 5 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या है इसका 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या आंसर है मेरे पास 2.5। ठीक है, फॉर बी, ये तो ए के लिए कैलकुलेट कर लिया मैंने रेशियो, अब बी के लिए भी करता हूं, तो इधर करूं क्या, इधर करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। कितना आएगा 2.5 फॉर बी। बी के लिए देखता हूं रेशियो क्या होता है, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट इक्वल टू, मोल कितना है इसका, बी का मोल 6 है, तो 6 अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है 4। कितना बना ये 3/2, कितना बना 1.5। इधर रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5 और इधर कितनी आ रही है 1.5। किस साइड की वैल्यू ज्यादा है, 2.5 या 1.5? ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू क्या है मेरी, कम है। ठीक है, तो जो वैल्यू कम होती है वही मेरा क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, बी। ये क्या मेरा LR।
ठीक है, यहीं इसके ऊपर लिख दिया करो ताकि पता रहे कि ये मेरा लिमिटिंग रीजन है। बोलो, कर सकते हैं? चलो तो फिर एक करो, अपने से करो। एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक एग्जांपल है, लिखिए आप, मेरे पास H2 गैस है, H2Cl2 क्या बनाएगा? 2HCl। बैलेंसिंग हमेशा ध्यान रखें आप। ये मेरे पास गिवन है क्या? 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम। कभी भी मास को देख के कंफ्यूज ना हो। अगर मुझे ग्राम में या किलो में कैसे भी मास दिया है तो उसको मुझे मोल की टर्म्स में चेंज करना है, और मोल की टर्म्स में चेंज करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देना। कर सकते हैं? करो। इसमें क्या करना है आपको? फाइंड LR, लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता करना है। करो। हो गया सोल्व? चलो देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे। मार्कर चेंज करते हैं। देखो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे होगा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लिमिटिंग रिएजेंट का मुझे करना क्या होता है? देखो पहला काम तो बैलेंसिंग, तो वो तो है ही है, बैलेंसिंग जरूरी है, ध्यान रखें। इसके बाद में रेशियो पता करना है, कौन सा? ये वाला रेशियो। ठीक है, तो ये रेशियो पता करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो मेरे पास है, और मोल चाहिए। मोल मेरे पास नहीं है, तो पहले मोल निकालता हूँ दोनों के, इसका और इसका अलग अलग मोल लिखता हूँ। तो पहले निकालता हूँ NaOH2। गिवन मास कितना है? मास इसका 1। मोल का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, या मोलिकुलर वेट, या मोलर वेट, जो भी है। ठीक है, तो गिवन मास कितना है इसका? 1 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका? 2। तो मोल कितना है इसका? 1/2। ठीक है, अब किसका निकालता हूँ? मोल ऑफ किसका? Cl2 का। गिवन वेट कितना है इसका? 1 ग्राम, अपॉन मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका? 1 का होता है 35.5, 2 का कितना हो गया? 71। ये मोल आ गया मेरे पास। अब मुझे फॉर LR के लिए आगे काम कर रहा हूं। ठीक है, पहले किसके लिए करूंगा? फॉर H2 के लिए। फॉर H2 के लिए, H2 के लिए रेशियो क्या आएगा मेरा? रेशियो क्या आएगा मेरा? देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। क्या होता है? मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, H2 का मोल कितना है मेरे पास? 1/2। तो क्या लिखूंगा? 1/2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट H2 का 1। तो कितना है रेशियो का वैल्यू? 1/2। एक चीज और बताता हूँ, रुको, ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, बाद में एक छोटा सा चीज आपको और बताएंगे। और अब किसके लिए करूंगा? H2 के लिए हो गया। फॉर Cl2, Cl2 के लिए कैसे करूंगा रेशियो? ये होगा मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऑप्शन नहीं लिखूंगा मैं। मोल कितना है इसका? मोल है 1/71, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। कितना आया? 1/71। अब मुझे खाली, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा मुझे? खाली LR बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो क्या मुझे इसको सॉल्व करने का जरूरत है? क्या मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है? खाली मुझे इन दोनों में कंपेयर ही करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर किया था, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस इतना ही पता करना है। जो छोटा होगा वही मेरा क्या होगा? LR होगा। तो इसमें से कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू छोटा है? ऐसे है क्या? ये बड़ा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 71 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वैल्यू छोटा है। तो यही क्या बनेगा मेरा? LR। आगे बात समझ में? एक क्वेश्चन और करो, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन लिखिए आप। एक क्वेश्चन करो 3H2, या फिर आप खुद बैलेंस करें, बैलेंस नहीं करूंगा। H2N2 ये जाएगा आपका NH3। ये दे रखा आपको 6 ग्राम, N2 दे रखा आपको 28 ग्राम। तो क्या करना है इसमें? वही काम करना है। क्या करना है? फाइंड, लिखता हूं, फाइंड
LR फाइंड करना है। ये एक एग्जाम्पल है, ये भी मेरा एग्जाम्पल था। ठीक, सोल्व करो इसको भी। हो गया सोल्व? चलो सोल्व करते हैं इसको। इसको सोल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। ठीक, सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो इसका मोल फाइंड करना है क्योंकि मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो सीधा करते हैं, मोल ऑफ किसका, H2 का, गिवन मास कितना है 6 बाई मोलिकुलर वेट कितना उसका 2, कितना आया मोल 3, खत्म। N ऑफ N2 के मोल, गिवन वेट 28 अपॉन मोलिकुलर वेट 28, कितना आया 1, इतना हो गया। चलो वो एक काम तो नहीं किया, इसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, तो करता हूँ बैलेंस। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, उधर कितने हैं 3, तो एक काम करो क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 2 से कर दूं, नहीं 2 से नहीं 3 से कर दूं। 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन बैलेंस है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, तो रेशियो इसके लिए सबसे पहले किसके लिए करूं, H2 के लिए, H2 के लिए तो क्या होगा, रेशियो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल कितना है इसका, मोल अभी हमने फाइंड किया H2 का मोल 3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3, कितना है आंसर 1। ठीक है, अब इधर किसके लिए करूं, N2 के लिए, N2 के लिए रेशियो क्या आएगा, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल कितना है इसका 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, क्या कितना आंसर आया 1। क्या यहाँ पे दोनों बराबर है क्या रेशियो मेरे, क्या यहाँ पे दोनों रेशियो मेरे बराबर हैं, जी हाँ दोनों रेशियो मेरे बराबर है। तो इस केस में मेरा लिमिटिंग रीजेंट नहीं बचेगा, यहाँ पे नो लिमिटिंग रीजेंट अवेलेबल, समझ गए, अवेलेबल नहीं है मतलब ऐसा कैसे समझते हैं, वही नींबू वाला एग्जांपल। सपोज मेरे पास 10 नींबू हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 नींबू है और मेरे पास 1 लीटर मेरे पास पानी है और मुझे नींबू पानी बनाना है। क्या यहाँ पे कोई लिमिटिंग रीजन बचेगा, 10 नींबू है, एक नींबू के लिए मुझे 100 ml पानी चाहिए था, 10 नींबू के लिए 1000 ml चाहिएगा, 1000 ml मेरे पास है, तो दोनों के दोनों पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो वही केस यहाँ हो रहा है, यहाँ इन दोनों में कुछ नहीं बच रहा, पूरा का पूरा मेरा प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रीजन बचेगा नहीं, दोनों चेंज होगी तो बचेगा कौन। ठीक है, तो बस वही चीज है यहाँ पे, नोट करें इसको, फिर आगे कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं। चलो, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो आपको पता होना चाहिए, बस ये करो और आंसर पाओ। इतना आसान क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं आपसे, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो। इसमें कुछ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, वही देखते हैं अभी कैसे कैसे बनेंगे। चलो तो फिर एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है आपका एट एसटीपी पर है, एट एसटीपी इन अ कंटेनर 100 ml, क्या है मेरे पास 100 ml N2 and 100 ml of H2 are mixed, दोनों के दोनों मिक्स हो रहे हैं, मिक्स टुगेदर। ठीक है,
then find out the produced volume of NH3, produced वॉल्यूम ऑफ किसकी, NH3 की। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, एचटीपी पे एक रिएक्शन हो रही है, कंटेनर में मेरे पास क्या क्या है, कंटेनर है, एक बॉक्स है, उसके अंदर मेरे पास क्या क्या है, 100 ml तो नाइट्रोजन है और 100 ml हाइड्रोजन है, H2 है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है, मिक्स हो गया। देन फाइंड आउट द प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ NH3। ठीक है, तो NH3 का मेरा कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, करिए इसको सॉल्व अकॉर्डिंग टू किसके जैसे, लिमिटिंग रिएजेंट का हेल्प लेके सॉल्व कर। हो गया सोल्व, चलो तो सोल्व करते हैं इसको। कैसे होगा सोल्व, थोड़ा सा ध्यान से देखें कैसे होगा सोल्व। हो क्या रहा है, एचटीपी पे है इक्वेशन, ठीक है, मतलब रिएक्शन मेरी एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, किस पे हो रहा है सारा प्रोग्राम, एचटीपी पर। ठीक है, मेरे पास क्या क्या है, 100 ml तो क्या है, N2 कितना है 100 ml प्लस H2 कितना है मेरे पास, H2 भी शायद 100 ही है, ठीक है 100 ml है, और दोनों से प्रोडक्ट क्या बन रहा है मेरा, NH3 बन रहा है, NH3। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं पहले, क्या बनेगा, N2 प्लस H2 क्या बना रहा है मेरा, NH3, 2 से मल्टीप्लाई करूं और 3 से मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन बैलेंस है मेरी। ओके, ये कितना मेरे पास 100 ml, ये कितना है मेरे पास 100 ml, इतना भी ठीक है। तो आप सीधा भी आंसर, कोई बोलेगा कि सर देखो ये तो 1 अगर इसका यूज होगा, 1 मोल इसका यूज होगा या 1 वॉल्यूम इसका यूज होगा, तो इसका डबल वॉल्यूम बनेगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो इसका कितना 100 ml यूज हो रहा है, तो इसका कितना बनना चाहिए, 200 बनना चाहिए। ओके, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग बोले तो सर इसका अगर 3 मतलब यूज होता है तो उसका 2 बनता है, तो इस तरह 100 होगा तो उसका 100 से कुछ कम होगा। ठीक है, कितना बनेगा 2/3, ये बनेगा 66 के आसपास बनेगा क्या, ये 63 के आसपास बनेगा आई थिंक। ठीक है, वो जो भी है, मतलब इसके अकॉर्डिंग मेरा अलग आंसर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अलग आंसर आ रहा है, तो ऐसे में देख के तो बता नहीं सकता, तो मुझे इसमें हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, लिमिटिंग रिएजेंट की। मान लेते हैं कि ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, एज्यूम कर लेते हैं, अगर ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है तो मैं इसको पकड़ के आगे जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरा लिमिटिंग रिएजेंट ये है तो मैं इसको पकड़ के आगे जाऊंगा। समझ में आ रही बात, मैं ऐसे रैंडमली किसी को भी नहीं पकड़ सकता, इनमें से मुझे फाइंड करना पड़ेगा जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो पहले खत्म हो जाएगा, और पहले खत्म अगर हो जाएगा तो मेरी रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है ना, वही नींबू वाला एग्जांपल, मुझे कितना नींबू पानी बनाना है, ये किस पे डिपेंड कर रहा था, नींबू पे। क्यों, नींबू क्या था मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, कम क्वांटिटी में अवेलेबल था। ठीक है, वैसे मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन सा इनमें लिमिटिंग रिएजेंट है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी को पकड़ के मुझे आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसी को पकड़ के मुझे आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइंड करें पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फाइंड करें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है मेरा। चलो तो कैसे फाइंड करें, मोल फाइंड करें पहले, मोल ऑफ किसके, N2 के। देखो मुझे वॉल्यूम दिया है और एचटीपी भी दिया है। ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता था एचटीपी पे, जल्दी बोलो, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम कितना है इसका 100 ml, लेकिन मुझे किसमें यूज करना है, लीटर में। ठीक है, तो मैं नीचे 100 लगा दूंगा क्या, सॉरी 1000, ये मेरा लीटर में चेंज हो गया। N2 किससे करता था इसको, 22.4 से, ये किसका मोल आ गया, मोल ऑफ N2 का। नीचे किसका और मोल लिखा, मोल ऑफ H2 का। ठीक है, इसका भी मोल तो सेम ही आएगा, मोल सेम आएगा क्योंकि गिवन वॉल्यूम कितना है
100 ml अपॉन 22.4, ठीक है, 22.4 इंटू 1000, क्यों? क्योंकि ये ml में, इसको लीटर में चेंज करूंगा, ठीक है। इसका मोल इतना है, इसका मोल इतना है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? फॉर किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे? फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। पहले किसके लिए करूंगा मैं? N2 के लिए करता हूं। N2 के लिए रेशियो क्या आएगा? रेशियो क्या आएगा? मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल कितना है N2 का? देखो कैलकुलेशन सारी लास्ट में करेंगे एक साथ। अपॉन 22.4 इंटू 1000, ये क्या है? मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? नाइट्रोजन का 1, तो लिखूं चाहे नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इधर लिखता हूं, किसके लिए? H2 के लिए। H2 के लिए रेशियो क्या आएगा? रेशियो क्या आएगा? मोल, मोल कितना है? मोल अपॉन, सॉरी मोल पूरा नहीं लिखना, मोल लिखो 100/22.4 इंटू 1000। मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3 आया। चलो, तो रेशियो कितना आएगा मेरा? इसका सपोज जितना भी आया, देखो एक तरीका बताते हैं आपको। मुझे सॉल्व नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे तो रेशियो पता करना है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। पूरा सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे तो खाली वैल्यूज को कंपेयर ही करना है ना, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। इधर क्या आएगा? बाय 22.4 इंटू 100। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1/3 से। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 से। ये वैल्यू जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है सेम है दोनों के अंदर, जो वैल्यू मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी है दोनों के अंदर सेम है, बस फर्क किसका पड़ रहा है? इसका और इसका। कौन सा वैल्यू ज्यादा है? ये वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये वैल्यू मेरा कम है, ये वैल्यू कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ मेरा? ये वाला। ये वाला मतलब हाइड्रोजन मेरा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन को पकड़ के आगे जा सकता हूं, क्योंकि ये तो मेरे पास एक्सेस में है, ये मेरे पास किस में हो गया? एक्सेस में, एक्सेस में हो गया, और ये क्या है? मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। चलो तो आगे करते हैं, आगे कैसे करूंगा, या फिर सीधा कर। ये क्या हो गया मेरा? Lr। चलो आगे चलता हूं, आगे देखो, आगे वही फॉर्मूला लगाता हूं स्टोइकियोमेट्री वाला, ठीक है। क्या था स्टोइकियोमेट्री वाला फॉर्मूला? देखो मुझे वॉल्यूम बताना है ना, तो मैं वॉल्यूम के टर्म्स में चलो फिर सीधा, मोल में घुसने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या लिखूं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ किसका? ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम? देन प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ, ठीक है सही कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ इसका कितना? वॉल्यूम ऑफ H2 का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ NH3। ये करूंगा। चलो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 बोलो 3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3 कितना? 2। वॉल्यूम ऑफ H2, हाइड्रोजन की वॉल्यूम कितनी है? 100 ml, और इसकी मुझे निकालनी, इसको भी इससे कर लो वॉल्यूम ऑफ NH3। तो वॉल्यूम ऑफ NH3 कितना आया? वॉल्यूम ऑफ NH3 कितना आया? 200/3। ये कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ NH3 63 के आसपास है, हाँ 63 लीटर। छोटा क्यों लिखा उसको? NH3 कर सकते हैं कैसे? 63 लीटर के अप्रोक्स। हमने गलती की क्या? 63 ml आएगा,
63 ml, लीटर नहीं, ये हम ml में यूज कर रहे हैं, तो कितना आएगा 63 ml। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 63 थोड़ी होता है, 66 होता है, 66 ml। कर लेंगे उसे, कर लेंगे ना। देखो लिमिटिंग रीजन का इसमें फैक्टर है, लिमिटिंग रीजन पहले फाइंड करो, उसके अकॉर्डिंग आप आगे चलो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और करेंगे, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आई थिंक आज का क्लास खत्म करते हैं। आज आपका लिमिटिंग रीजन ठीक होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। लिमिटिंग रीजन का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, लिखिए, क्वेश्चन है N2 plus 3H2 give 2NH3। ठीक, ये है मेरे पास कितना 18 ग्राम, ये कितना है मेरे पास 3.50 ग्राम। फाइंड मिक्सचर कॉम्पोजिशन। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं इसमें समझ में आ रहा है कि मेरे पास एक डिब्बा है, क्या है, एक डिब्बा है, उसके अंदर मैं N2 भर दिया हूं, कितनी 18 ग्राम, प्लस H2 कितनी है मेरे पास 3.5 ग्राम, H2 कितनी है मेरे पास 3.5 ग्राम। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन से क्या बन रहा है, मेरा NH3 बन रहा है। तो इस डिब्बे के अंदर मैंने ये लिया है, ये लिया और ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो फाइनल मेरा प्रोडक्ट जो भी बनेगा, मतलब जब मेरी रिएक्शन रुक जाएगी उस टाइम के अंदर इस डिब्बे के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी, यही मेरा क्वेश्चन है, सॉल्व करें। हो गया सॉल्व? चलो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा सॉल्व करते हैं इसको। रिएक्शन लिखूंगा पहले मैं, N2 plus 3H2 give 2NH3। ये कितना है मेरे पास 18 ग्राम, ये कितना है 3.5 ग्राम। ठीक है, और NH3 मेरा बन रहा है। ठीक है, डिब्बे के अंदर क्या क्या होगा, वही पहला काम मुझे क्या करना है, लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है। तो मोल ऑफ N2 कितना आएगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना होगा 28। ठीक है, इसका मोल कितना आएगा, मोल ऑफ H2, मोल ऑफ H2 क्या होगा, गिवन वेट कितना है 3.5, कितना है 3.5 अपॉन सॉरी मोलर मास कितना है इसका 2। ये मोल आ गया मेरे पास दोनों का। ठीक है, अब क्या फाइंड करूं, और लिमिटिंग रीजन फाइंड करने के लिए। ठीक, तो पहले किसका करूं, पहले करता हूं मैं N2 का। N2 के लिए क्या होगा, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मोल कितना है इसका 18 अपॉन 28, कितना होगा 18 अपॉन 28। ये क्या इसका मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 1, तो वैल्यू कितना है 18.28। H2 के लिए फाइंड करूं, H2 के लिए देखो मोल क्या है गिवन, मोल मैंने फाइंड कर लिया ना, कितना है 3.5/2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3, ये कितना आएगा 3.5 अपॉन 6, तो इसका वैल्यू आएगा आई थिंक 0.62 और इसका आएगा 0.58। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या यही वैल्यूज हैं। जी हाँ, यही वैल्यूज है, बाकी आप खुद से करें।
तो ठीक है, अब चेक करते हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है इनमें। ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है ना। ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो लिमिटिंग रीजेंट ये हुआ मेरा, ये हुआ मतलब हाइड्रोजन हुआ मेरा लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट हाइड्रोजन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी रिएक्शन में क्या कभी हाइड्रोजन बचा रह सकता है? क्या कभी हाइड्रोजन बचा रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि वो तो लिमिटिंग है ना, वो तो पहले खत्म होगा। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा था, जो लिमिटिंग होता है वो पहले खत्म होता है, और जो दूसरा होता है वो मेरा एक्सेस में होता है। ये किस में? मेरा एक्सेस में ज्यादा है ना ये, तो ये मेरा बचा रहेगा। ठीक है, आगे करता हूँ। अब मुझे पता करना है कि NH3 कितना बनेगा, तो एक्सेस से क्या मैं पता कर पाऊंगा? नहीं। लिमिटिंग रीजेंट से मैं पता कर पाऊंगा, यहां से मुझे यहां जाना है, तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट? H2 का अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NH3 का इक्वल टू मोल ऑफ H2, मोल ऑफ H2, N ऑफ H2 इक्वल लिख देता हूं अपॉन मोल ऑफ NH3। ठीक है, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका मोल, इसका मोल। ठीक, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 कितना? 3, कितना? 3 बाई इसका कितना? 2 इक्वल टू इसके मोल कितने हैं हाइड्रोजन के? 3.5 बाई 2, कितने? 3.5 बाई 2, और इधर क्या आएगा? मोल ऑफ किसका? NH3। तो आगे करें सॉल्व इसको, चलो आगे करता हूं। तो कितना बनेगा ये? 2 मोल ऑफ NH3 इक्वल टू 3.5 इंटू 2 बाई 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया? N ऑफ NH3 ये कितना बनेगा? 3.5 बाई 3, ये एग्जैक्ट आपका बनेगा मोल ऑफ NH3। देखो एक काम करते हैं, हमको मोल तो एंड थोड़ी करना है। N ऑफ NH3 कितना है? 3.5 बाई 3। हमको देखो पूछा गया फाइंड मिक्सचर कॉम्पोजिशन। देखो अगर मुझे यहाँ मोल दिया होता तो मैं इसको मोल के टर्म्स में लिख देता, लेकिन मुझे मोल दिया ही नहीं है, मुझे यहाँ पे वेट दिया, यहाँ पे वेट दिया, तो मुझे यहाँ पे वेट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला लगाओ मोल के टर्म्स में। मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो मोल कितना है इसका? N ऑफ किसका? NH3 का, ध्यान रखना कितना? 3.5 बाई 3 इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना बनेगा इसका? इसका बनेगा 14 प्लस 3, ये बनेगा। तो वेट कितना आएगा इसका? 3.5 इंटू 17 अपॉन सही कर रहा हूँ ना? ठीक है, सही कर रहा हूँ, 3। तो यहां से इसका वेट आएगा एग्जैक्ट, इसका वेट जो आएगा तो आएगा 19.83, 19.83 ग्राम। देखो मेरे पास ये डिब्बा था, इस डिब्बे में ये कितना आया मेरे पास? ये कितना आया? 19.83 ग्राम। ये मेरा पूरा खत्म हो चुका है, बचेगा ही नहीं डिब्बे में, ये बचा है। ये कैसे निकालेंगे सोचो। देखो स्टार्टिंग में इसके मोल कितने थे? स्टार्ट में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में मोल कितने थे इसके? इतने। ये क्या इसके टोटल मोल? टोटल मोल में से अगर मैं इसके कंज्यूम भी तो कुछ हुए होंगे, मतलब रिएक्शन में मेरे कुछ कंज्यूम भी हो गया N2 के मोल, तो टोटल मोल में से अगर मैं इसके कंज्यूम्ड मोल बाहर निकाल दूं, ठीक है, टोटल मोल में से इसके कंज्यूम्ड मोल बाहर निकाल दूं, तो इसका मुझे पता चल जाएगा कितना बचा है। ठीक है, करते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करें। क्या फाइंड करना मुझे? कंज्यूम्ड मोल, कंज्यूम्ड मोल ऑफ N2। ठीक है, कैसे निकालूंगा? वही सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसी के अकॉर्डिंग ये भी चल रहा होगा, इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी बन रहा होगा। ठीक है, तो वही लगाओ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका? N2 का, ऑफ N2 का इक्वल टू मोल ऑफ H2 अपॉन मोल ऑफ
किसका, N2 का। करो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 कितना है, H2 का कोएफिशिएंट है मेरा 3 बाई N2 का कितना है 1 इक्वल टू मोल ऑफ H2, मोल ऑफ H2, मोल ऑफ H2 कितने हैं 3.5 बाई 2, 3.5 बाई 2 इनटू मोल ऑफ NH3। ठीक है, कंज्यूम्ड मोल है ये, ध्यान रखना, वो वाले मोल नहीं है, वो तो टोटल मोल थे, ये कंज्यूम्ड मोल है। तो सोल्व करो इसको, कितना बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू मोल ऑफ NH3 इक्वल टू 3.5 बाई 3। तो कितना बनेगा N ऑफ NH3 कितना है मेरे पास, N ऑफ NH3 3.5 बाई 3, ये 6 कर दो इसको बाई 6। ठीक है, अगेन मुझे मोल्स के टर्म्स में बात नहीं कर रही है, मुझे वेट गिवन है, तो वेट के टर्म्स में मुझे बात करना पड़ेगा। तो वेट निकालो इसका, NH3 थोड़ी है ये, N2 है ना, ये N2 है, क्या है N2 है। ठीक है, तो वेट ऑफ किसका, N2 का। ठीक है, मोल के टर्म्स में बताओ, मोल कितना है इसका 3.5 बाई 6 इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो सॉरी क्या ये क्या है, मोल अपॉन वेट, सॉरी मोल इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना आएगा 3.5 बाई क्या आएगा 3.5 बाई 6 इक्वल टू वेट मुझे पता करना है किसका, N2 का, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका 28, कितना होगा 28। तो वेट ऑफ N2 कितना है मेरे पास, वेट ऑफ N2 है मेरे पास 3.5 इंटू 28 बाई 6। तो यहाँ से वेट ऑफ N2 आपका जो आएगा वो आएगा, एग्जैक्ट वेट ऑफ N2 आएगा आपके पास 16.24। ये कितना आएगा 16.24 ग्राम। इतना वेट मेरा क्या है, कंज्यूम हुआ है। ये किस क्या है मेरा वेट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कंज्यूम्ड वेट ऑफ N2। अगर इतना वेट मेरा कंज्यूम हुआ है तो बचा कितना, स्टार्टिंग में कितने थे मेरे 18 ग्राम था। ठीक है, तो रिमेनिंग वेट ऑफ किसका वेट, N2 का, N2 इक्वल टू टोटल माइनस कंज्यूम, टोटल माइनस कंज्यूम। टोटल कितना है मेरे पास 18 माइनस कंज्यूम कितना 16.24 कितना आएगा, ये आएगा 1.76 ग्राम। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरा, इस डिब्बे के अंदर क्या क्या बचा है मेरे पास, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या बचा है मेरे पास। तो फाइनल मिक्सचर, देखो फाइनल मिक्सचर क्या बचा है, N2 कितना बचा है मेरे पास, इतना कंज्यूम हो गया, इतना बचा है। N2 कितना है मेरे पास 1.76 ग्राम। ठीक है, H2 मेरा पूरा खत्म हो चुका है, लिमिटिंग रिएजेंट था। और NH3 कितना बचा है मेरे पास, मतलब कितना बना है NH3 कहां गया मेरा, NH3 है, क्या NH3 है। ठीक है, NH3 कितना मेरा 19.83 ग्राम। यही उस डिब्बे के अंदर बचा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो मेरा पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका है। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे मुझे सॉल्व करना है। क्या किया हूं मैं, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं। देखो मेरे पास मिक्सचर था, इस डब्बे के अंदर 3 चीजें थी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड किया। क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है वो तो बचना ही नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ी बचेगा कभी।
जो दूसरा एक्सेस में वही बचेगा और मेरा प्रोडक्ट बचेगा डिब्बे के अंदर। तो मैंने लिमिटिंग रीजन फाइंड किया, पहले इनके मोल फाइंड किए, फिर लिमिटिंग रीजन फाइंड किया। क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजन है। यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि एकदम थोड़ा नियर वैल्यू आएगा तो वो आपको करना पड़ेगा फिर, ठीक है। लिमिटिंग रीजन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका प्रोडक्ट का वेट निकाल लूं, चाहे से पहले इसका N2 का वेट निकालो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो मैं पहले प्रोडक्ट का वेट निकाल रहा हूँ, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, तो ये क्या है मेरा वेट ऑफ NH3, ठीक है। वही स्टोइकियोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा कि मैंने NH3 का वेट लगाया, फिर वही देखा कि N2 मेरा जितना था तो कुछ कंज्यूम हो गया होगा, कुछ बचा होगा, तो टोटल मेरे पास था 18 ग्राम। इसका मोल निकाला, इसके मोल में से फिर वही स्टोइकियोमेट्री का फॉर्मूला लगा कि इसके कंज्यूम्ड मोल निकाले, टोटल में से उसको माइनस किया, मेरे पास आ गया फाइनल आंसर। तो फाइनल मेरे पास क्या क्या डिब्बे के अंदर बचेगा, इतना मोल ऑफ इतना ग्राम ऑफ N2 और इतना ग्राम ऑफ NH3। तो आज के लिए इतना ही है। आज जो पढ़ाया है इसको प्लीज रिवाइज करें, अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है इस पे, ठीक है। थैंक यू।